माइक जी। शुक्रिया जनाब स्पीकर। एनर्जी चुका ना जाए जी। ये एनर्जी के ऊपर बहस चल रही है। कैपेसिटी पेमेंट और काफ़ी बातें हो चुकी हैं इस पे। हमारे ट्रेजरी बेंचेस वाले बड़ी बगलें बजाते रहते हैं कि हमने इतने हज़ार मेगावाट बिजली नेट में लेके आए। समझता हूँ जब ये इन्होंने ये सौदे किए, जब IPP इसके साथ माहदे किए और वो भी डॉलरों में किए, इनको एहसास होना चाहिए कि था कि कौम को इसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी और कौम अब कर रही है। और मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में इससे भी ज़्यादा भयानक सूरत होगी। अभी भी मौका है, बैठें, इन कंपनीज़ को इस नेट में लेके आएँ, बैठें मुशावरत करके, जिस तरह से इमरान खान ने अपने दौर में इनकी जो टैरिफ रेट था वो कम करवाया था, उसको मज़ीद कम कराया जाए, इस हद तक करवाया जाए कि वो आम आदमी की दस्तरस में हो। नहीं तो ये जो सर्कुलर डेट का जो अफरेत है ये कौम की मईशत को निगल जाएगा। मैं इसके साथ अल्टरनेट एनर्जी पे बात करना चाहूँगा। हमारी सोलर के साथ हमारी बायोगैस एक बहुत बड़ा एक ऐसा हमारा ख़जाना है। अगर इसको इस्तेमाल में लाया जाए तो हमारे देहात जहाँ पे 4-4, 5-5 हज़ार मवेशी एक एक चक में हैं, जिस तरह से हमारे इलाके के चकूक में हैं, हम वहाँ पे 3-4 बायोगैस के प्लांट्स लगा के वहाँ पे हम सस्ती एनर्जी जिसमें बिजली और गैस दोनों शामिल हैं मुहैया कर सकते हैं। मेरे हलके में 2013 में भी जिन चक्कों में गैस दी गई थी वहाँ पे गोजरा में कोई आगे मीटर नहीं लग सके। अब ये ऐन इलेक्शन के दिनों में हमारी शहबाज शरीफ साहब की जो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट थी, इन्होंने मेहरबानी की थी, इन्होंने तकरीबन 35-40 चक्कों में सुई गैस के नेटवर्क बिछा दिए। मसला सिर्फ इंतखाब के अंदर वोट हासिल करना था। और मज़े की बात है, कई तो ऐसे पाइपलाइनें शुरू की हैं। हमारा एक गांव है, वो गांव वाले वो कह रहे थे यार मुझे समझ नहीं आ रही है, इसकी इब्तदा जो है ये एक राजबा से हुई है, ये गैस क्या बात को राजबा से निकलेगी। वो मुस्तकबिल में कोई इम्कान नज़र नहीं आता। अब हम इन लोगों को मैंने कहा कि आपने इन पाइपों को उखाड़ने नहीं देना। आप काइंडली ये हम अल्टरनेट एनर्जी पे अगर हम काम करेंगे तो हमारे चक वहाँ पे हम लोगों के लिए एनर्जी भी मुहैया कर सकेंगे और साथ उनको रोज़गार भी मिलेगा। और उसके साथ एक एडिशनल बेनिफिट होगा कि उसकी हम खाद भी मुहैया कर सकते हैं। मोहतरम, हमारे आज से बल्कि कल से पूरे मुल्क की जो जिनिंग फैक्ट्रीज़ थीं वो बंद कर दी गई हैं। ये जो आल पाकिस्तान जिनिंग एसोसिएशन है, इन्होंने फ़ैसला किया है कि पहले लिंट पे टैक्स था, फिर बनौले पे टैक्स, ऑयल पे टैक्स, अब वो खल जो है जो आम एक किसान के ज़ेर इस्तेमाल है उसके ऊपर भी सेल्स टैक्स लगा दिया गया है। और उसके जो फिक्स चार्जेस हैं वो भी बहुत बढ़ा दिए गए हैं। जिस तरह से गवर्नमेंट ने ये फ़ैसला किया है कि टेक्सटाइल मिलों को इन्होंने सस्ती बिजली दे रहे हैं, तो ये फिक्स टैक्स जो जिनिंग फैक्ट्रीज़ के साथ मुंसलिक हैं ये दिए जाएं। अदरवाइज़ जिस तरह से गंदम के काश्तकार रुल गए हैं, मुझे ये महसूस होता है कि 5 लाख बेल्स तो पहले आ गई हैं। ये ना हो कि आने वाले दिनों में हमारी फुट्टी को भी कोई पूछने वाला ना रहे। मोहतरम, हमारे जितने मैं उधर फेस्को के ज़ेर इंतज़ाम हमें बिजली फराहम की जाती है, इनको डीपोलिटिसाइज़ किया जाए। वहाँ पे चेयरमैन फेस्को अपने एक्सचेंज को और एसडीओस को हदायत करता है कि पीटीआई के एमएनए के कहने पे कोई सिंगल फेस मीटर भी ना लगे। मैं 1.5 लाख लोगों का नुमाइंदा हूँ, वहाँ पे 1.5 लाख वोटर्स हैं। पहली बात तो ये मुमकिन ही नहीं है
हम होने नहीं देंगे। लेकिन अगर ये चीज़ें होती हैं तो आप ये मुझे बताएं कि किस तरह से हम गवर्नमेंट, प्रो गवर्नमेंट और एंटी गवर्नमेंट, ये तो अच्छी बात नहीं है। ये तो मेरा ख्याल है कि ये कारोबारी असूलों के ख़िलाफ़ है। इसको डीपोलिटिसाइज करें और इनको लोगों के मसाइल हल करने की तरफ कहें कि तवज्जो दें। वहाँ पे हमारे ट्रांसफार्मर्स नहीं हैं, बेशुमार ऐसी छोटे छोटे जो मुकम्मल हो चुके हैं प्रोजेक्ट्स, उनको ये हमारे जो पावर डिवीज़न है, ये जो इसको ऑपरेशन वालों को मुंतकिल नहीं किया जा रहा है, इनको फौरी तौर पे ऑपरेशन डिवीज़न को मुंतकिल किया जाए और बिजली की चोरी रोकी जाए। ये चोरी ज़्यादातर वही साहिब हैसियत लोग ही करते हैं जिनका वापडा के अंदर असर नफूज होता है। और मसाजिद और मदारस की जो बिजली है, इसके अंदर भी या तो इनको फ्री किया जाए या इनके ऊपर भरपूर सब्सिडी दी जाए। शुक्रिया जी, बहुत मेहरबानी जी। जावेद इकबाल साहब।